हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, योर बेस्ट स्टडी पार्टनर। हम कर रहे हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम करने वाले हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट इसलिए क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ और इसी वजह से पहले इन गैसेस को डिस्कवर ही नहीं किया गया था, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करती थी केमिकली। और नोबल इसलिए क्योंकि ये बाकी सारे एलिमेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती हैं। दे बिहेव नोबली, कि हम बहुत अलग हैं आप लोगों से, हाई लेवल के, किसी के साथ इंटरैक्ट या रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन इसमें आते हैं? इसमें सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम, जिसकी एक्सेप्शनल है ये पोजीशन बिकॉज उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है s ऑर्बिटल में, जबकि बाकी एलिमेंट्स p ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। हालांकि हीलियम को भी प्लेस उधर ही किया गया है, मगर फिर भी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज जस्ट 1s2। लेकिन उसके नोबल बिहेवियर की वजह से हमने उसको पुट किया है इस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के फॉर्म में। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनोसॉन, ये सारे मेंबर्स हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स के, जिनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। अकरेंस में सबसे पहले जो हीलियम है उसकी बात करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम वाज फर्स्ट क्लेम्ड इन द ईयर 1868. Radioactive elements were used to establish the existence of this element. It is found in the atmosphere and in earth crust in small quantities. Trace quantities, rare elements भी इनको हम बोलते हैं। Argon, the second member of group 18 elements, gets its name from Greek word which means inert, representing the chemical nature of argon. Argon found in nature makes about 0.947% of dry air. It is the most abundant noble gas found in dry air. Neon is created at high temperature by thermonuclear reactions between oxygen and carbon, which occurs in star cores. Many stars have stable isotopes of neon due to this reaction. Then comes krypton, which is a colorless, odorless, tasteless gas which is often used in fluorescent lamps and in combination with other rare gases. In Earth atmosphere, xenon is found in traces. Some mineral springs emit xenon. It has 8 naturally occurring stable isotopes. Radon is found in uranium rocks, phosphate rocks, metamorphic and igneous rocks due to the radioactive decay of radium-226. Industrially, radon is obtained as the byproduct of the processing of uraniferous ores. फिर है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी ये नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक है नेचर में, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं। एटॉमिक रेडियाई का सेम ट्रेंड है, सबसे पहला एलिमेंट छोटा होगा, काफ़ी छोटा होगा। वैसे भी ये हीलियम है जिसके पास एक ही शेल है, और उसके बाद डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एलिमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है इनकी, क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके पास। देन कम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहते। अगर आप ज़बरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो आपको एंथैल्पी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनकी है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। जब ये बॉन्ड ही नहीं बनाते तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन है कि इनको कितना ईजिली आप लिक्विफाई कर सकते हो, तो इनकी लिक्विफैक्शन डिफ़िकल्ट होती है। आप इनर्ट गैसेस को ईजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इनकी लो है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इनकी लो है, और ये एड्जॉर्प्शन अगर चारकोल पे करवानी हो तो ये इजीली एड्जॉर्ब नहीं होती हैं, क्योंकि ये इंटरैक्टिव गैसेस नहीं होती हैं।
यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, यूजेस ऑफ हीलियम के बारे में हम कहें, फिलिंग ऑफ बलून्स, यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट, यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। यूजेस ऑफ नियॉन की बात करें तो नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, इट इज यूज्ड इन सेफ्टी डिवाइसेस, इन बीकॉन लाइट एंड यूज्ड इन फिलिंग वेपर लैम्प्स। देन आर्गन की बात करें तो जो आर्गन है दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन फिलिंग incandescent and fluorescent lamps and it is mixed with neon in neon signs। और क्रिप्टन में हम कार लैंप्स में उसको यूज करते हैं और इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स में इसको यूज करते हैं। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हम इसको रेडियो एक्टिव रिसर्च में यूज करते हैं। हमने आज किए ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इनिशियली इनके बारे में कुछ स्टडी करने की कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि पहले तो ये डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनकी डिस्कवरी और इनके कंपाउंड्स की डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। नील बार्टलेट नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने एक्सीडेंटली इसको बनाया था। वो एक कंपाउंड बना रहे थे विच वॉज O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, जिसमें उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज कंपेरेबल टू ज़ेनॉन, और उसके बाद ही इन्होंने इसका कंपाउंड सिमिलर सा बनाया था। इसको बनाने के बाद ज़ेनॉन के और भी कंपाउंड्स बने, जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2 एंड XeO3। इनकी ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के साथ इजी था ज़ेनॉन को इस ऑक्सीडेशन स्टेट तक लाने का। मतलब इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हाई हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनने पॉसिबल हुए। इनकी प्रेपरेशन में इनकी मोलर रेशो के अकॉर्डिंग आप इनको कंबाइन करके XeF2, XeF4 ऑब्टेन कर सकते हो, और इनकी हाइड्रोलिसिस से आपको HF ऑब्टेन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनर्ट गैसेस। हमने देखा कि ज़ेनॉन के कंपाउंड्स बनना पॉसिबल हुए, अदरवाइज इन इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स को स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता था। और भी एलिमेंट्स के साथ इनको प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, लेकिन इतने स्टेबल कंपाउंड्स नहीं मिले। ये था पी ब्लॉक के बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में जितना +2 में है। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।